हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं मिशन नीट 2023 की तैयारी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। बिकॉज जो भी एग्जाम में पेपर आते हैं लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। देखो फ्रेंड्स, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता बिकॉज क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन दे देंगे तो पेपर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन वही रहता है, आंसर भी वही रहता है, बट थोड़ा क्वेश्चन का लेवल घुमा देते हैं और क्या करते हैं क्वेश्चन में, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। सो फ्रेंड्स, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कराने वाली हूँ चैप्टर वाइज। ये हमारा चल रहा है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका पार्ट 1 मैंने करा दिया, जिसमें 25 क्वेश्चन करा चुकी हूँ लास्ट 10 ईयर के। इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन कराऊंगी। एंड फ्रेंड्स, मैंने क्लास 12 से स्टार्ट किया है। क्लास 12 का एक चैप्टर मैंने और भी करा दिया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। एंड इसकी जो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 1 की भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो को यहीं से लाइक करते हुए चले, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले। सो चलो फ्रेंड्स, करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा पहला क्वेश्चन है, मीन्स देखो 25 हमने कर लिया, इसलिए हम 26 से स्टार्ट करेंगे। Which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू ऑटोगैमी से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन सी, जिट्नोगैमी। अब देखो जिट्नोगैमी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिट्नोगैमी होता है कि इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ ए प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मीन्स क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलन होता है एक प्लांट के एक फ्लावर से लेकर के उसी प्लांट के उसी दूसरे फ्लावर पर जाना क्या कहलाता है? जिट्नोगैमी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जिट्नोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दिया गया द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, ठीक है, ये तो सही है। बी है हनी इज मेड बाय बीज, यहीं पर ये गलत हो गया। यहाँ पर बीज ना होकर के क्या होना चाहिए था? नेक्टर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? नेक्टर। एंड बाई देखो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ ये ऑप्शन ये भी गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था रिग्रिटेशन एंड इवेपरेशन के थ्रू होता है। सो राइट आंसर हमारा इज बी ऑप्शन, बिकॉज यही ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। जो हाइलम होता है इज अ स्कार ऑन द। सबसे पहले चीज फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए कि हाइलम क्या चीज होता है। हाइलम वो पॉइंट होता है जहां से अटैच्ड होता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल्स। जहां पे फ्यूनिकल्स के साथ ओव्यूल की बॉडी अटैच्ड होती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट एज अ स्कोर ऑन अ मेच्योर सीड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेच्योर सीड में प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। अभी जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि फ्यूनिकल के साथ क्या होता है? अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो ट्रांसमिशन टिश्यू होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैगा? इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी, सॉलिड स्टाइल। देखो जो स्टाइल होते हैं, स्टाइल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड और एक होता है हॉलो। जो हॉलो स्टाइल्स होता है वो क्या होता है? स्टाइलर कैनाल होता है, जो कि लाइंड होता है किसके थ्रू? ग्लैंडुलर सेल के थ्रू लाइन होता है। और ये क्या होता है? यूजुअली मल्टी न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड दोनों होते हैं। जहां पर सॉलिड स्टाइल क्या करता है? ट्रांसमिटिंग सीटू। और अब ये क्या होता है हमारा दूसरा जो सॉलिड स्टाइल है, ये क्या है? ट्रांसमिटिंग टिश्यू हैगा, जो कि क्या कंपोज करता है? थिन वॉल्ड सेल को किसके थ्रू करता है? पोलन ट्यूब मूव, ठीक है, इसके थ्रू ही क्या होता है? जो पोलन ट्यूब होता है वो क्या होता है? मूव होता है। सो राइट आंसर इज सॉलिड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिटनोगैमी इन्वॉल्व, ये जिटनोगैमी किस में इन्वॉल्व होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए इसी को बार बार नहीं करूँ। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाई द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट पर ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन का गिरना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, जो पोलन टैबलेट्स होते हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में किस लिए? देखो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सप्लीमेंटिंग फूड। किस लिए? सप्लीमेंटिंग फूड के लिए क्या होते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये जो टैबलेट्स होते हैं या फिर टैबलेट के साथ साथ सिरप्स भी आती है जो कि क्या करती है, हेल्थ को इम्प्रूव करती है। एंड इसका परफॉर्मेंस जो होता है क्या होता है, एथलीट्स एंड रेस हॉर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपार्टस इज टू, जो फिलीफॉर्म एपार्टस हैगा उसका फंक्शन यहाँ पर पूछा गया है। देखो जो यूजुअली जो पोलन ट्यूब होते हैं वो एंटर करते हैं किसमें, एम्ब्रियोसाइक में। एम्ब्रियोसाइक में इंटर करते हैं किसके थ्रू, पासिंग इनटू वन ऑफ द टू सिनर्जिट, किसके थ्रू, सिनर्जिट के थ्रू, एंड इज गाइडेड बाय द फिलीफॉर्म एपार्टस ऑफ द सिनर्जिट इन द मूवमेंट। और जो ये फिलीफॉर्म एपार्टस होता है क्या होता है, सिनर्जिट को मूवमेंट में गाइड करता है। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर पे दिया हुआ है किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या होती है पूछे। सबसे पहले क्लिस्टोगैमी क्या होती है इसके बारे में जानो। क्लिस्टोगैमी इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बिफोर द फ्लावर हैज ओपन, फ्लावर के ओपन होने से पहले जो भी फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ये पॉलिनेटर्स पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है स्टेटमेंट करेक्ट और 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन। अब ये क्या हो, देखो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली सराउंडेड होता है 4 लेयर से। अब 4 लेयर कौन कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, टैपिटम दिया गया। टैपिटम का काम क्या है, जो टैपिटम होता है ये क्या होता है, इनर मोस्ट वाल होती है, लेयर, तो इनर मोस्ट लेयर होती है टैपिटम, जो कि क्या करते हैं, नर्सेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के डेवलपिंग में नर्सेस का काम करती है। और जो ये 3 लेयर्स मैंने अभी बताई आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या होती है, आउटर 3 लेयर होती हैं। इनका परफॉर्म क्या होता है, क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, फंक्शन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एंड हेल्प करती हैं किस चीज़ में, पोलन को रिलीज करने में, एंथर से पोलन को रिलीज करने में। फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन करें उससे पहले मैं बता दूं, ये हैगा हमारा टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं से आपको इस वीडियो की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। और ये हैगा हमारा इंस्टाग्राम लिंक, जहां से आप हमसे डायरेक्टली कोई भी चीज़ या कुछ भी पूछना हो तो यहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली ना, ठीक। और ये हैगा हमारा यूट्यूब चैनल, अगर इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। एंड एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, और आपकी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट देखती हूँ और उसका रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, पॉलिनेशन, जो एनिमल वेक्टर होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कौन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुकुम्बर। कुकुम्बर के बीज के लिए क्या होते हैं, पॉलिनेशन के लिए एनिमल वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मियोटिक डिवीजन। इसके देखो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का। सबसे पहले एक पॉइंट होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये किसके थ्रू होता है ये भी जानना जरूरी है, और वो क्वेश्चन में यही चीज
पूछा भी गया है। तो ये किसके थ्रू होता है? मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन, जो कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल, कहाँ पर होता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? ओव्यूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आर ऑलवेज एटोगैमस। ये एक बार फिर से क्वेश्चन इसी वीडियो में भी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसके पहले पूछा गया और ये रिपीटेगा नीट 2023 कर्नाटका के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहीं पर आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए कि करेक्ट हैगा कि या फिर क्या हैगा? इन करेक्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ऑटोगैमी एंड जिग्नोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। जो ऑटोगैमी एंड जिग्नोगैमी होते हैं वो प्रिवेंटेड होते हैं इनमें से किस में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पपाया में। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया, आई थिंक 2021 या 22 में पूछा गया, ठीक है, और 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना रिपीटेड क्वेश्चन हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा an organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is। यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है कि डिग्रेडेड नहीं होते हैं एनी एंजाइम, कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। सो इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन बी, स्पोरोपोले। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द टफ आउटर वॉल्स ऑफ स्पोर एंड पोलन ग्रेन्स। जो स्पोर्स होता है और पोलन ग्रेन्स होता है उनका जो आउटर लेयर होता है उनका टफेस्ट पार्ट होता है स्पोरोपोलिन, जो कि किसी भी एंजाइम से क्या होता है? डिग्रेडेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन पूछा गया इवन इन अब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज ऑकर्ड इन। क्या पूछा गया है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है सीड सेटिंग का वो अब्सेंस होता है। ऑप्शन हैगा इसका सही ऑप्शन क्या हैगा? इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन ए, कोमेलिना। क्या हैगा? कोमेलिना मीन्स क्या होता है? जैसे सम प्लांट्स होते हैं जैसे वायोलिया हो गया, ऑक्जेलिस हो गया एंड हमारा कोमेलिया जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ये क्या करते हैं? 2 टाइप्स के फ्लावर्स को क्या करते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर्स, जो कि क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद स्पोर्स एंड अदर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का क्या पूछा गया? फंक्शन पूछा गया। तो यहाँ पर जर्मपोर का जो फंक्शन हैगा वो हैगा ऑप्शन सी, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा प्लांट्स विद ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म एपार्टस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो फिलीफॉर्म एपार्टस हैगा वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैगा? तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैगा? सिनर्जिड का हैगा। ये भी देखो रिपीटेड ही क्वेश्चन हैगा, जो मैंने अभी आपको बताया था फिलीफॉर्म के बारे में वहीं से हैगा, बट क्वेश्चन को थोड़ा क्या किया इन्होंने? घुमा फिरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज अ ऑटोगैमस। इसमें से ऐसा कौन सा एक पॉलिनेशन हैगा जो कि क्या हैगा? ऑटोगैमस हैगा। तो उसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी, क्लिस्टोगैमी। ये क्या हैगा? ऑटोगैमस हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड पॉलिनेशन इज कॉमन। जो विंड पॉलिनेशन तो इनमें से किसमें कॉमन हैगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप होता है किसमें? ये चीज हमें बताना है। तो इसका तो किसमें होता है? एम्ब्रियो सैक में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कब पूछा गया? मेंस में 2011। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर मीन्स किसी और फ्लावर पर, वो भी प्लांट सेम अगर सिर्फ फ्लावर डिफरेंट है।
अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो अभी इसी वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करा था। ये क्वेश्चन देख लो, 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, जिटनोगैमी। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो है ये PYQs कराई हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन कितने रिपीटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, बिकॉज फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए, जो नीट में आ चुके हैं वही क्वेश्चन हैं, वही मैंने लिए हैं, ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। लास्ट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कौन से हैं? इसका वो अब देखो, जब विंड से पॉलिनेशन हो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? स्मॉल होगा। देखो स्मॉल यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा कट गया। अब वो यहाँ पर क्या, ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई एंड प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन। देखो ड्राई पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ड्राई पॉलिनेशन नहीं दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। यहाँ पर भी ड्राई पॉलिनेशन दिया। अब हमारा बी और डी बचा। अब इसमें से हमें पता लगाना कौन सा सही होगा। देखो जब वो स्मॉल होगा उसके बाद क्या होगा? विंड के थ्रू हो रहा तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, मीन्स लार्ज नंबर में होगा। अब ये नेक्टर ये गलत हो गया, ये ऑप्शन भी इस तरह से हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इस तरह आप क्या करोगे ना, क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करा करो और उसका आंसर आपको इजीली पता चल जाएगा। एंड फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।